राहुल कंवल इस वक्त अल्फोंसे अरीना में यहां पर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। राहुल, क्या चल रहा है वहां पर? निशांत, इस वक्त यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। खचाखच सिडनी का ओलंपिक अरीना भरा हुआ है। भीड़ से हम आपको मिलाते हैं, कुछ लोगों से दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें। हम आपको ये बताएं कि लगातार तुलना हो रही है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के कार्यक्रम और यहाँ सिडनी के ओलंपिक पार्क के कार्यक्रम के बीच। और जितने भी लोग आ रहे हैं वो दो चीज़ें कह रहे हैं। पहला तो ये कि सलमान खुर्शीद को ये संदेश दीजिए कि हम लोग पैसे देकर नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ अपने पैसे खर्च करके आए हैं, हम छुट्टी लेके आए हैं, हम ऑफिस बंद करके आए हैं, हम किसी के दिए गए पैसे पर यहाँ पर नहीं। और दूसरी बात वो पूछ रहे हैं कि सिडनी का हमारा कार्यक्रम बेहतर है या फिर मैडिसन स्क्वायर गार्डन। ऑस्ट्रेलिया में लोग बहुत प्रतिस्पर्धा में विश्वास करते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश ही कुछ ऐसा है और लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि बाहर जिस तरह का रोमांच था वो तो शायद सिडनी में मैडिसन स्क्वायर गार्डन से भी बेहतर था। यहाँ पर अंदर अब कार्यक्रम शुरू हो गया है, पीएम पहुँच चुके हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियाई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो कि न्यू साउथ वेल्स में बेस्ड हैं। उसके बाद कुछ ही दिन में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और फिर उनका भाषण शुरू होने वाला है। निशांत, राहुल, एक और चीज यहाँ पर थोड़ी देर पहले ट्वीट आया पीएमओ का कि प्रधानमंत्री के सेल्फीज के लिए, ऑटोग्राफ्स के लिए वहां पर भीड़ लगी हुई है। लोगों के बीच और प्रधानमंत्री के बीच में जो इंटरेक्शन है, इसमें कितना ज्यादा एक अलग अनुभव कर रहे हैं लोग, क्योंकि शायद ही कभी ये जो खासकर जो नई जनरेशन है उसमें शायद ही कभी किसी ने ऐसे प्रधानमंत्री से कोई मुखातिब हुआ होगा जो कि इतना नजदीक आकर लोगों से मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप सही कह रहे हैं निशांत, क्योंकि कई युवाओं से हमारी मुलाकात हुई जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पले बड़े हैं, जो कि हिंदुस्तान से अपने रिश्ते को ज़्यादा मायने नहीं देते थे, जो कि हिंदुस्तान से दूर भागना चाहते थे, जो कि मानते थे कि हिंदुस्तान में जो भी है सब गड़बड़ हो रहा है। ये लोग अब प्रधानमंत्री मोदी में एक नई उम्मीद देखते हैं। ये लोग मानते हैं कि मोदी के आने के बाद देश बदल जाएगा। मोदी ऐसा कर पाएंगे या नहीं ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इन लोगों में एक नई उम्मीद मोदी को लेकर बनी है। कहते हैं कि मेक इन इंडिया का जो मोदी का वायदा है उस पर हम अमल करना चाहते हैं, हम इंडिया आके मेक इन इंडिया करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से बेहतर उम्मीदें हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस तरह की बात कभी भी पहले आप एनआरआई कम्युनिटी में नहीं देखा करते थे। यहाँ पर हमारी कुछ ऑस्ट्रेलियाई मूल के पत्रकारों से बातचीत हुई, स्काई न्यूज़ से, सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड से। उन्होंने यहाँ तक कहा निशांत कि अगर टोनी एबट जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं चाहें तो वो भी इस तरह की भीड़ नहीं खड़ी कर सकते। इससे पहले पीएम आए हैं लेकिन किसी बड़े रॉक कॉन्सर्ट में 2 मिनट बोल के चले गए हों, लेकिन कोई ऐसा कॉन्सर्ट हो जो कि पॉलिटिकल रॉक कॉन्सर्ट हो जहां पर पॉलिटिशियन ही रॉक स्टार हो, इस तरह का सिडनी में ना आज तक कभी हुआ है। और लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कोई नेता भी इस तरह की चीज़ नहीं कर सकता। वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस वक्त एनआरआईज के बीच में बहुत ज़बरदस्त है, अपने चरम पर है। और किसी ने भी इस तरह का प्रधानमंत्री, मैं जब बाहर था हमने वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल्स देखे हैं, जर्मनी में देखे हैं, हमने स्पेन वाला मैच देखा और वहाँ पे लगता है कि मतलब पूरा शहर सड़क पे आ गया, बहुत बड़ी पार्टी हो। अगर आप सिडनी के ओलंपिक अरीना में बाहर होते तो हूबहू वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो दृश्य होते हैं वो देखने को मिल रहे थे। कहीं कथक चल रहा है, कहीं भांगड़ा चल रहा है, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र से लोग अपना बैंड लेके चला रहे हैं। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी पिकनिक, बहुत बड़ी पार्टी थी। बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ अभी।